प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे पास बैंक अकाउंट डिटेल्स है, प्रूफ के साथ है कि अशोक चौधरी ने अपनी समधन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के नाम पर जो है 200 करोड़ रुपए का गबन किया है। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये काफी बड़ी रकम है। और ऐसा कहा है प्रशांत किशोर ने कि जनता का पैसा गबन किया है 200 करोड़ रुपए, और इसका वितरण अपनी बेटी, अपनी पत्नी, यहाँ तक अपने समधी और साले के नाम पर करके इसे व्हाइट मनी करने की कोशिश की है। उन पर इल्जाम आया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए जो है पैसे दिए थे। जी हाँ, लोजपा में से टिकट ली थी संभावी चौधरी, जहां से वो समस्तीपुर में चुनाव लड़ा भी और जीत भी हासिल की। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो पिछले सप्ताह जब प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया साझा करते हुए अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, जेडीयू वरिष्ठ मंत्री नेता अशोक चौधरी, जी हाँ, अशोक चौधरी की बात हो रही है, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और ग्रामीण केंद्र मंत्री भी हैं। तो अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए प्रशांत किशोर द्वारा, वो भी पिछले हफ्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि हमारे पास बैंक अकाउंट डिटेल्स है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे पास बैंक अकाउंट डिटेल्स है, प्रूफ के साथ है कि अशोक चौधरी ने अपनी समधन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के नाम पर जो है 200 करोड़ रुपए का गबन किया है। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये काफी बड़ी रकम है। और ऐसा कहा है प्रशांत किशोर ने कि जनता का पैसा गबन किया है 200 करोड़ रुपए, और इसका वितरण अपनी बेटी, अपनी पत्नी, यहाँ तक अपने समधी और साले के नाम पर करके इसे व्हाइट मनी करने की कोशिश की है। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी वैभव विकास ट्रस्ट की है, जो कि अशोक चौधरी से जिनके अच्छे ताल्लुकात है, इस ट्रस्ट के माध्यम से इसमें फंडिंग करके फिर उसी पैसे को लेना, 200 करोड़ रुपए के इस तरह से गबन किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर इस हफ्ते, हाँ, तो इसी मुद्दे को लेकर आज, यानी कि आज के दिन अशोक चौधरी ने मानहानि का केस करने की जो है बात कही है प्रशांत किशोर पर। जी हाँ, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि केस करने की जो है बात कह दी है कि अगर वो इस बात का सबूत नहीं देंगे और माफी नहीं मांगेंगे, वो खुद कह रहे हैं अशोक चौधरी कि मुझे सबूत चाहिए कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करके दिखा दे, और नहीं तो माफी मुझसे मांगे, नहीं तो मैं कोर्ट में याचिका दर्ज करूंगा और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करूंगा, ऐसा खुद अशोक चौधरी ने कहा है। यहाँ तक उन्होंने पहले भी, अशोक चौधरी ने पहले भी जो है ये न्याय याचिका में जाकर मानहानि का केस प्रशांत किशोर पर ठोका है। जी हाँ, प्रशांत किशोर पर एक बार पहले भी अशोक चौधरी के द्वारा जो है मानहानि का केस दर्ज किया गया है, वो भी इस मामले को लेकर, क्योंकि संभावी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो उन पर इल्जाम आया था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए जो है पैसे दिए थे। जी हाँ, लोजपा में से टिकट ली थी संभावी चौधरी, जहां से वो समस्तीपुर में चुनाव लड़ा भी और जीत भी हासिल की। तो इसके टिकट की प्राप्ति को लेकर जो है बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर ने ऐसा दावा किया कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी संभावी चौधरी को टिकट हासिल करने में मदद करने के लिए पैसे तक खिलाए। इस बात का पुख्ता सबूत पाने के लिए और इस बात में पुष्टि करने के लिए बाद में जब अशोक चौधरी ने कहा कि इस बात की भी पुष्टि की जाए, क्योंकि उनकी बेटी संभावी चौधरी समस्तीपुर से केवल लड़ी नहीं है चुनाव, जीत भी हासिल की है, तो वहां पे जनता का सपोर्ट है, प्यार है उनको। बाकी उनका ये ऐसा कहना है कि अगर प्रशांत किशोर दावा करते कि संभावी चौधरी ने लोजपा से, जी हाँ, लोजपा से अगर पैसे खरीद कर टिकट हासिल किए तो वो साबित करे। तो इस बात को लेकर भी मानहानि का केस पहले कर चुके हैं अशोक चौधरी प्रशांत किशोर पर। अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच जो ये झगड़ा चल रहा है और मानहानि के केस ठोके जा रहे हैं, तो कभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, ये काफी देखना भयंकर और दिलचस्प होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। तो चुनाव से पहले इस तरह के राजनीतिक समीकरण बनना और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चढ़ना, ये देखना तो लाजमी है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर फिर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके अशोक चौधरी की इस बात को कहना कि आप मुझे सबूत दीजिए कि मैंने 200 करोड़ रुपयों का गबन किया है, इस बात को लेकर कोई सबूत जारी करेंगे?
या फिर उन पर मानहानि का केस होगा 100 करोड़ रुपए का, ये देखना आगे काफी दिलचस्प होगा। वैसे ही अभी भाजपा के सभी नेताओं पर एक संकट आ पड़ा है, जहां पर आर.के. सिंह ने खुद कह दिया है कि अगर भाजपाई नेताओं में चाहे वो सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, जो प्रशांत किशोर ने उन पर आरोप लगाए हैं उन पर प्रतिक्रियाएं साझा करे और अगर वो सही है तो मानहानि का केस भी करे प्रशांत किशोर पर, नहीं तो पार्टी छोड़ दे, क्योंकि इससे पार्टी की जो है छवि खराब हो जाती है। तो ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी द्वारा ये कदम जो उठाया गया है, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया प्रशांत किशोर जल्द ही देंगे, या ये बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है राजनीतिक रणनीतियां खेली जा रही हैं? अब ये देखना आगे काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव है। तो अब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, ये हम जल्द ही आपको बताएंगे। सबसे पहले वॉइस हब पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।